नमस्ते दोस्तों, क्या आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यदि आप केवल 7 दिनों तक निरंतर ब्रह्म मुहूर्त के समय, चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों या बैठे हों, इस पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना, प्रार्थना या इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको यह पद्धति ब्रह्म मुहूर्त के समय ही अपनानी है। अतः सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और फिर बात करेंगे इस पद्धति की। ब्रह्म मुहूर्त की समझ। ब्रह्म मुहूर्त उस विशेष प्रातःकालीन अवधि को कहा जाता है जो 1 घंटे 26 मिनट तक रहती है, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। गंधर्व काल। यह काल रात 12 बजे से भोर तक चलता है। 4. मनोहर काल, जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है। यह काल सुबह 300 से 6 बजे तक रहता है। इन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल के अंतर्गत आता है, अर्थात सुबह 3 से 6 बजे के बीच। ध्यान रहे कि विभिन्न क्षेत्रों में सूर्योदय का समय भिन्न होने के कारण ब्रह्म मुहूर्त का एक निश्चित समय सभी स्थानों पर समान नहीं होता। वह यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, किसी भी समय सुबह 3 से 6 बजे के बीच, तो वह समय अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो ब्रह्म का मतलब दिव्य या परमेश्वर, ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त का अर्थ है समय। अतः यह वह समय है जब हम दिव्य ज्ञान को समझने और प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जब आप इस समय ध्यान या अन्य पुण्य क्रियाओं में लीन होते हैं, तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। चलती हुई हवा को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि इस समय सभी दूषित और प्रदूषित वायु समाप्त हो जाती है और केवल ताजा ऑक्सीजन ही बचती है। रात के ओस के कारण वातावरण दिन के मुकाबले काफी ठंडा और शांत रहता है। साथ ही इस समय जागने पर हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं भी शीतल और शांत होती हैं, जिससे पढ़ाई, योजना बनाना या ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। एक पुरानी कहावत भी है, जल्दी सोना जल्दी उठना सफलता की पहली सीढ़ी है। अतः यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। प्राचीन काल में जब बिजली न होती थी और सूर्यास्त के बाद रोशनी नहीं रहती थी, लोग सूर्यास्त के तुरंत बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, जिससे वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लेते थे। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल में रहता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है, जबकि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान पद्धति। अब जब आप समझ चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, ये बात करते हैं उस ध्यान पद्धति की जो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय की जाती है। सभी जानते हैं कि प्रातःकाल ध्यान के लिए उत्तम समय होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान पद्धति बताऊंगा जिसे यदि आप 7 लगातार दिनों के लिए प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट तक करें, तो आपकी किसी भी इच्छा या प्रार्थना का परिणाम देखने को मिल जाएगा। सावधान रहने की बात। शुरू करने से पहले यह ध्यान दें कि जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग, रक्तचाप या अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें इस पद्धति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस को रोकना शामिल है। चरण दर चरण निर्देश 1। अपनी इच्छा तय करें। सबसे पहले अपनी एक स्पष्ट और निश्चित इच्छा चुनें जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं। अगली 7 दिनों तक इस इच्छा के पूर्ण होने के लिए ही आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। 3. उपयुक्त स्थान पर बैठें। अपने घर के मंदिर, पूजा स्थल या ऐसी किसी शांत ध्यान कक्ष में जाएं जहां खुली और ताजी हवा का प्रवाह हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शुद्ध प्राण वायु की आवश्यकता होती है। सही आसन ग्रहण करें। पीठ सीधी और गर्दन ऊंची रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मुट्ठी बंद करें और 2 से 3 मिनट तक अपने मन को शांत करके शरीर को स्थिर करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नजरें अपने आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच का वह क्षेत्र जहां तिलक लगता है या बिंदी लगाई जाती है, पर रखें। इसे हमारी इच्छा और संकल्प का केंद्र माना जाता है। इसी स्थान पर अपना ध्यान स्थिर रखें। सांस नियंत्रण और दृष्टिकोण का अभ्यास। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे रोकें, जबकि आपका ध्यान लगातार आज्ञा चक्र पर बना रहे। सांस रोकते समय उस स्थान पर अपने पसंदीदा देवता, देवता रूप या गुरु का चित्र स्पष्ट रूप से कल्पना करें। धीरे धीरे मौन या जोर से अपनी प्रार्थना या पुष्टि दोहराएं। उदाहरण के लिए, हे गुरु, हे मेरे परमात्मा,
कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। जब तक आप सांस रोक सके तब तक इस पंक्ति को निरंतर दोहराते रहें। तो प्रातःकालीन तैयारी करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें। उठने के बाद स्नान करें या कम से कम अपना चेहरा और हाथ अच्छे से धो लें। आपकी क्षमता के अनुसार आप 10 सेकंड, 20 सेकंड या उससे भी अधिक समय तक बिना असुविधा के सांस रोक सकते हैं। 7. सांस छोड़ें और आराम करें। धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। ध्यान रखें कि सांस नाक से लें और मुंह से छोड़ें। इसके पश्चात सामान्य स्थिति में बैठते हुए लगभग 15-20 सेकंड आराम करें। 8. चक्र को दोहराएं। तुरंत अगला चक्र शुरू करें। फिर से एक गहरी सांस लें, उसे रोकें, अपने ध्यान और प्रार्थना को जारी रखें और बीच बीच में थोड़ा आराम करें। यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक करें। इस प्रकार चक्र को दोहराने से आपकी इच्छा आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाती है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण तत्व काम करते हैं। आज्ञा चक्र, यह आपकी इच्छा और संकल्प का केंद्र है, जहां आपकी प्रार्थनाएं केंद्रित होती हैं। और सांस रोकना, इससे शरीर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अनावश्यक विचारों को शांत कर ध्यान को तीव्र बनाता है। अपनी इच्छा को बार बार दोहराने से वह गहराई से अवचेतन मन में धंस जाती है। कानून आकर्षण के अनुसार यदि आपकी इच्छा अवचेतन मन में पूरी तरह से अंकित हो जाती है तो उसकी पूर्ति के द्वार खोल जाते हैं। याद रखें, यह पद्धति ब्रह्म मुहूर्त के समय अति सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है। एक ऐसा समय जिसे दिव्य ऊर्जा का काल माना जाता है। यदि आप शुद्ध मन से इस समय कोई प्रार्थना करते हैं तो माना जाता है कि वह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। अंतिम निर्देश, इस पद्धति का प्रयोग केवल उन इच्छाओं के लिए करें जिनसे किसी और को हानि न हो। यदि स्वार्थी या हानिकारक इरादों के लिए किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यदि आप किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं या किसी अत्यंत आवश्यक इच्छा को पूरा करने की चाह रखते हैं तो इस ध्यान पद्धति का अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।